चलिए, आज का चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, डेसिमल एंड हाँ, कलरफुल चैप्टर भी है। ठीक है, इधर ध्यान दो आप सभी लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, फिर डेसिमल की, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, सबसे पहला चीज आता है फर्स्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी नंबर को अगर हम लोग P/Q फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, तो उसको हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, भिन्न बोलते हैं हिंदी में। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P/Q में। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसमें आता है, जैसे हमने P/Q लिखा तो इसके दो नाम आ जाते हैं। P को अलग नाम से पुकारते हैं, Q को अलग नाम से। तो जो P होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है, और जो Q है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं। अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब जैसे फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन मोस्टली देखा जाता है तीन तरह के। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 3/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरह के हो सकते हैं। 6/8 एक तरह से इम्प्रॉपर है, अभी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो हम लोग 4/3 भी बोल सकते कि इम्प्रॉपर है, अभी ये प्रोसेस होना बाकी है। मतलब फ्रैक्शन ही है, पर अभी और भी कुछ स्टेज जाएगा। ठीक है, एक हो गया प्रॉपर, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर, और तीसरा जो होता है ना मिक्स। ठीक है, कहां है आशीष तेरा ध्यान? लिखना है, उतना कुछ नहीं है यार, कहां कोई लिख रहा है? चल देखो, और तीसरा होता है जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो क्या आएगा पता है? 1/3 लिखेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? हाँ, भिन्न तीन तरह का दिखा। ठीक है, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हिंदी में, पर ये प्रॉपर, ये दोनों इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये सब शब्दों का यूज करेंगे, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब आता है कि फ्रैक्शन में तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा। तो फ्रैक्शन में ना वैल्यू कंपैरिजन आएगा। जैसे बताओ 4 और 5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, अच्छा बताओ 3/17 और 17/25 में कौन बड़ा है? ये कौन बताया तेरे को? ठीक है, कहने का मतलब है, और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? किसी को भी? आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, किसी को भी नहीं पता चल रहा है? हाँ, आप लोग में से किसी को कौन बड़ा कौन छोटा? बड़ा है। ये ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे आई तेरे पास? क्योंकि हमको तो देखने से नहीं पता चलेगा अभी, पर आपको अगर देखने से पता चल रहा है तो बताओ ये दिव्य दृष्टि कहां से मिली? कौन सी तपस्या किए थे, है ना? तो ऐसा कोई भी दिव्य दृष्टि इसमें तो लगेगा नहीं, पर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लग सकता है। अब तुम लोग को वो सिखाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी में कंपैरिजन होगा कितने तरह के टाइप से, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसी बेस पे क्वेश्चन तुम लोग को देने हैं। या तो सजाने बोलेगा, बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, उसको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आएगी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन में से? सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन आएगी? तीसरी सबसे बड़ी कौन सी आएगी? इस टाइप से फंसाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स का क्वेश्चन लेके, है ना। फर्स्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है, 17, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा ले रहे आज।
7/8 है ना, 3/15, 1/2 एंड 7/14, 7/14 नहीं करते, 6 बाई कितना कर देते, 10 कर देते, ठीक है, एंड 4/5 कर देते। ये हमारा एक फ्रैक्शन है। इस तरह से कंपैरिजन करने सीखेंगे, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन है, ठीक है। इसमें से हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर सजाएंगे तो कौन सबसे बढ़ते क्रम में कैसे आएगा, कौन घटते क्रम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड, ठीक है, उस मेथड में आपको फर्स्ट मेथड जो है उसमें देखो ध्यान से बताना आप लोग, 3/4/17 7/17, 11/17, ठीक है। इसमें बता पाओगे बड़ा कौन है 11/7 और छोटा? इसमें आपकी दिव्य दृष्टि काम करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज सेम है, ठीक है। तो हम लोग इस जगह पे हम यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी एक पार्ट इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी सेम हो तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा कौन सा छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बड़ी वैल्यू बड़ा फ्रैक्शन, छोटा वैल्यू छोटा फ्रैक्शन, क्लियर है। अगर हमको सजाने को बोलेगा, अगर बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3/17 पहले, उससे बड़ा 4/17, उससे बड़ा, और लास्ट में ऐसे सजा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें बता पाओगे बड़ा कौन है कौन छोटा है? 17/5 बड़ा होगा, अब चलो देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो इसका न्यूमरेटर सेम है, कौन सेम है? न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो भी हम लोग देख के बता सकते हैं बड़ा कौन छोटा कौन। इसमें जो भी सबसे छोटा होगा, ठीक है, एक्चुअल में वो सबसे बड़ा होगा, और जब से सबसे बड़ा होगा एक्चुअल में सबसे छोटा होगा, जस्ट उल्टा होगा। अभी जिसके साथ की थी ये रिवर्स काम करेगी। तो सबसे छोटा कौन होगा? 17/, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है? तो आप उल्टा रिवर्स में लगाना, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ। बड़ा नंबर से जब डिवाइड करो तो वैल्यू उतनी छोटी आती जाएगी ना, और जब छोटे नंबर से डिवाइड करो तो वैल्यू तो बड़ी रहेगी। तो सिंपल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो इस टाइप का अगर आ जाएगा तो कोई इश्यू तो है नहीं, है ना। हाँ, नेक्स्ट मेथड ऐसा ही आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या पॉइंट में? अगर पॉइंट में होगा ना तो डेसिमल की बात करेंगे, अभी फ्रैक्शन की बात कर रही। एक पैर फिर से उठा लिया तो, ठीक है, दूसरा उठा दिया। देखो ध्यान से, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चंस लेते हैं आप। 3/4, 1/2, 7/8, 4/5, ये सब हमारा कुछ फ्रैक्शन है। अब इसको सीखना है सारे मेथड को अप्लाई करके कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन कौन सा छोटा फ्रैक्शन। ये तो बढ़ते क्रम है, घटते क्रम। इसमें ना तो न्यूमरेटर सबका सेम है और ना तो डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो कैसे लगाओगे पता? तो इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट मेथड इसके हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो होगा, जो कुछ करो या ना करो तुम लोग को पता होगा,
वो डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? डिवीजन मेथड का मतलब करो, Divide करके दे। कर लो, 4 से डिवाइड करो, पॉइंट कितना आएगा? 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, दूसरी की वैल्यू देखो, पॉइंट, फिर इसका पॉइंट लेंगे, पॉइंट 8 8 जा 64, कितना बच गया? 64 है ना, 6 बचा है, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। हालांकि 2 डिजिट सफिशियंट था पता लगाने के लिए। इसमें लगाएंगे तो पॉइंट, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? यहीं पे कंफ्यूज होते हैं आप, वो 80 है। इसलिए लिख के पहले सोचा लिख दो, फिर देखो पहले पूछ तो लेता हूँ। वो 0.8 नहीं है, कभी भी डेसिमल इंपेयर में नहीं होता। ठीक है, जैसे बताना कितना पैसा है, ये बताओ कितना पैसा है? 5 पैसा है। अब बोल तो 50 रहे हो पर लिखे तो नहीं हो, समझ में आ रहा है? एक्चुअली क्या होता है, 50 पैसे है ना, समझ में आ रहा है? तो 5 पैसा नहीं होता, 5 होगा तो फिर 0.5 ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब तुम लोग देख के बता सकते हो सबसे छोटा कौन? नहीं, तो फ्रैक्शन बताना है ना। उससे बड़ा कौन? उससे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? क्लियर है? ये तो सबको पता होगा, और कुछ नहीं पता तो ये तो करते ही होगे। ठीक है, क्लियर है? सेकंड मेथड, कुछ बोलना है? ठीक है, सेकंड मेथड जो है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देना, ये वाला मेथड थोड़ा तगड़ा मेथड है। ठीक है, पैसेंस रखने वाला है और कंसंट्रेशन का चेक होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमको चेक करना है 3/4, 1/2, 7/8 एंड 4/5 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो अभी तक हम कैसे सजा रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो हमको पहले सोचना होगा कि बढ़ते क्रम में अगर हम जा रहे हैं, दैट मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे छोटे नंबर को, यानी हमको बड़े नंबर से मतलब। क्लियर है? अब आते हैं, करो फिर। अब हम क्या करेंगे, नाम ही रखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको। चलो नेक्स्ट देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। ठीक है, क्योंकि हमको सबसे छोटा नंबर पहले खोजना है, तो बड़े को इग्नोर करना, जो वैल्यू आएगा ना, ठीक है, वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शन को। बड़ा आया बड़ा फ्रैक्शन, छोटा आया तो भाई हमको छोटा चाहिए तो बड़े को हटाते चले जाएंगे। तो 2 3 जा 4 1 जा, छोटा कौन? 4 ना, यानी ये अभी छोटा है, इससे आगे बढ़ेंगे। 8 1 जा 7 2 जा, कौन छोटा? यानी अभी भी यही छोटा है। 5 1 जा एंड 4 2 जा, अरे 8, तो अभी भी यही छोटा है। ठीक है, 5 1 जा 5, तो सबसे छोटा तेरे को मिल गया है। अब इसको हटा दो, फिर से चेक करो। 8 3 जा एंड 4 7 जा, कौन छोटा? 24, इससे चेक कर लो। 5 3 जा एंड 4 4 जा, तो 15 की 16 15, तो 3/4। अभी हमने देखा कि इससे छोटा ये आ रहा है, पर आपस में बस पर कंपेयर कर लो, ये तो हमारा आ गया ना। अब इन दोनों में बस कंपेयर कर लो। 5 7 जा 8 4 जा, तो 32 की 35 पहले, तो 4/, और आखिर में कुछ डिवाइड करने की जरूरत। समझ में आया? नहीं आया? कोई है जिसको नहीं आया? एक बार और फिर से नया फ्रैक्शन ले ले, किसी को बता दे, नया ले ले।
ठीक है, नंबर ले लिए। चेक करना है फिर से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला प्रोसेस हमको ये दिमाग में लगाना नहीं, पहले ये दिमाग में लगाना है हमको सजाना कैसे है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप हटाते जाओगे ना। तो सबसे पहला होगा बड़े नंबर को हटा देंगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, तो बड़े नंबर को लेके नहीं चलेंगे। देखो 3 7 जा 8 1 जा, अभी तो कहीं छोटा है, 5 1 जा एंड 3 3 जा, 7 1 जा एंड 4 3 जा। चलो अभी तक मिल गया सबसे छोटा, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसको कंपेयर करो, 7 5 जा 8 3 जा, यही छोटा है, 7 3 जा एंड 5 4 जा, ये छोटा निकला, तो 4/5 फिर छोटा निकल गया, 4/7। अब ये दोनों में आपस में हमने पहले ही कंपेयर कर रखा था, ठीक है, ये 35 था, ये 24 था, तो ये आएगा। फिर यही बताया ना कि याद करके कुछ रखना है कि हमने क्या करके निकले थे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगा ना, अगर बड़ा आया तो बड़ा फ्रैक्शन होगा, वो छोटा आया तो छोटा फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? हाँ, ठीक है, तो मेथड सीख गए हो। नेक्स्ट, आप लोग को जितना मेथड सिखाना था तो सिखा ही दिया हूं, बताना है ना। ये 4th है ना, चलो 5 भी होगा तो क्या दिक्कत है। और एक बना ही देते हैं। अच्छा ये सेम हो गया क्या? हाँ, 2 सेम हो गया ना, ठीक है, मैं इसको हटा देते। चलो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसे करके दिखाओ, कौन बड़ा कौन छोटा। आपको इतने सारे मेथड सिखाया हूँ, हाँ, मेरे को कोई मेथड ही अच्छा नहीं, मैं तो अब नहीं चाहता हूँ एग्जाम दो। बन गया तो अब देखते हैं, तुम लोग इतना जो मेहनत कर रहा था, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 100% आया भी है और आएगा भी। इसके अंदर क्या है पता है, जो सीक्वेंस में अगर होगा, जैसे नीचे आ रहा है, अगर यही नंबर कोई पकड़ रहा है, जैसे देखो 13/15, अगर मैं इसको लाता हूं 15/16, फिर देखो 16 है कहीं पे, बाय 17, फिर 18 और लास्ट में अगर ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, इसके बाद वाला ये है, इसके बाद वाला ये है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एज इट इज वही आया होगा। ठीक है, तो कल और डिटेल में जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो और ऐसा मेथड होगा जहां पे ये सबसे भी बच सकता है। ठीक है, आपको बड़े नंबर से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा, आप लोग बहुत बहुत